नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। नीमच में प्रदेश की सबसे बड़ी औषधि और मसाला उपज मंडी में कृषि उपज मंडी में हंगामा। आढ़त में उपज बेचने को लेकर नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने किसान को मारा चाटा। किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। यहां होती रहती है अक्सर ये घटनाएं। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में हंगामा। सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि ने पूर्व विधायक प्रतिनिधि पर लगाए गंभीर आरोप। पद से हटाने की मांग की। पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा हमालों का शोषण किया जाता है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोनेहड़ा गांव में महिला मजदूर के साथ छेड़छाड़। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना आई सामने। मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। नीमच में प्रदेश की सबसे बड़ी औषधि और मसाला उपज मंडी के नाम से ख्यात नीमच कृषि उपज मंडी में हंगामा, विवाद और मारपीट के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार दोपहर को देखने को मिला। यहाँ राजस्थान के झालावाड़ जिले से आए किसान और एक व्यापारी के बीच आड़त में उपज बेचने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों में बहस हुई। आरोप है कि उसके बाद व्यापारी ने गुस्से में आकर किसान को चाटा मार दिया, जिससे साथ ही किसान नाराज हो गई और हंगामा कर दिया। मारपीट और विवाद की सूचना पर मंडी के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। झालावाड़ के किसान पुरसिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह अपनी गाड़ी से अपनी लहसुन के साथ गांव के कुछ अन्य किसानों के लहसुन लेकर मंडी आया था। वही उपज महावीर ट्रेडर्स की आड़त में बेचना चाहता था। इसे लेकर व्यापारी से बात हो चुकी थी, मगर अचानक वहां गायत्री ट्रेडर्स के संचालक राजू ने आकर आधा माल उसकी आड़त में बेचने के लिए दबाव बनाया, जिस पर मैंने व अन्य किसान ने मना कर दिया। इस दौरान व्यापारी राजू ने विवाद किया और मुझे चाटा मार दिया। गौरतलब है कि नीमच की कृषि मंडी में बड़ी मात्रा में विभिन्न तरह की उपज देश के विभिन्न राज्यों से बिकने आती है। इन दिनों मंडी में मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी लहसुन बिकने आ रही है। वही मामले पर मंडी निरीक्षक समीर दास का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ पर बैठे थे लहसुन के ऊपर, तो गायत्री कंपनी वाला आया, तो आपने किसकी आड़त में लगाया? तो हमने बोला कि महावीर जी की आड़त में लगाया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी आड़त में लगाओ। तो हमने कहा भाई गाड़ी वाला भी लाया था, उसके साथ भी लहसुन था, उन्होंने लगाया, वहीं पर हमने लगा दिया। तो आप तो पहले हमारे यहाँ लगाते, तो फिर अब क्यों नहीं लगाया? तो हमने लगा दिया सर। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आधा मेरे यहाँ लगाओ। तो हमारे साथ वालों ने पूछा भाई गाड़ी वाला आपने लगाया था, तो ठीक है। तो गाड़ी वाला भी आ गया, भाई हमारी की मर्जी पर जहाँ पे लगावा। तो गाड़ी वाले का अचानक थप्पड़ रख दिया। गाड़ी वाले माल वगैरह लाए थे क्या था? गाड़ी वाला माल भी लाए थे, 5-7 धनी नहीं आए थे, तो उसका माल भी लेकर आए थे। कितने जगह किसानों का माल, कितना माल लेके आए थे आज? 60 कट्टे लाए थे। सभी लहसुन के? सभी लहसुन के 60 कट्टे लाए थे। हाँ, मारापीटी करी आप लोगों? हाँ, हमारे साथ में मारापीटी करी। लहसुन मंडी में हमारे यहाँ के दो व्यापारी हैं, महावीर जी है और एक राजू भाई करके है। वो उसमें उनको जो है किसी बात को लेके चलते नीलाम में, तो भाव को लेके कोई इशू पैदा हो गया था, जिसके कारण छोटा सा एक आपस में विवाद हो गया था। नहीं देखिए, अब वो ड्राइवर से तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक जो है मैंने हमारे कर्मचारी से बात करी, तो वो लोग आपस में नीलाम में जो है वो चल रहे थे। तो नीलाम में भाव को लेकर और कुछ, चूंकि गर्मी भी इतनी पड़ रही है, तो आपस में कुछ इस बात को लेके जो है उनके बीच आपस में विवाद हो गया। तो मौके पे जो है हमारे सुरक्षाकर्मी और हमारे मंडी के कर्मचारी थे, उन्होंने दोनों को समझाइश देके फिर वो विधिवत रूप से नीलाम चालू कर। मंदसौर कृषि उपज में आज सुबह से ही हमालों का हंगामा चल रहा था। हमालों की मांग थी कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा हमालों का शोषण किया जा रहा है। जिसके चलते आज सांसद प्रतिनिधि व विधायक प्रतिनिधि के साथ कई हमालों ने आज हमाल यूनियन के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए मंडी में तोल कार रोककर विरोध प्रदर्शन किया व मंडी सचिव के पास पहुंचे। इस दौरान कई घंटों तोल कार्य प्रभावित हुआ।
मंदसौर कृषि उपज मंडी में कई सालों से हमालों का शोषण हो रहा है। वर्तमान अध्यक्ष दिलीप गुवाला, जो कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी थे, उनके ऊपर कृषि उपज मंडी की सांसद प्रतिनिधि मिश्रीलाल गुवाला व कृषि उपज मंडी के विधायक प्रतिनिधि मोहनलाल गुवाला द्वारा अन्य हमालों के साथ मिलकर सुबह से ही मंडी में पूर्व विधायक प्रतिनिधि व वर्तमान यूनियन के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई सालों से कृषि उपज मंडी में पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कहा कि अध्यक्ष सहित 5 और अन्य हमाल द्वारा बिना कमा किए ही 2-2 हजार रुपए बिना हमाले का कार्य किए ही अपने पास रख लेते हैं और जो वास्तविकता में कृषि उपज मंडी में सुबह से देर रात तक हमाले का कार्य कर रहे हैं, उनके हक का पैसा भी पूरा नहीं दिया और हमें 200 रुपए से लेकर 500 तक के बीच में ही दे दिया जाता है, जबकि हमारी मेहनत के हिसाब से हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। वह हमें नहीं देते हुए अध्यक्ष सहित अन्य 5 जने बिना काम किए पैसे लेकर मजे कर रहे हैं। तो वही पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा कृषि उपज मंडी में किसी भी हमाल को उसके निजी हाथ ठेले से कार्य नहीं करवाते हैं और 25 रुपए रोज किराए से ठेले देते हैं और जबरन दादागिरी भी की जाती है। हमारा विवाद है हमाल भाइयों में, सब में काफ़ी समय से भ्रष्टाचार हो रहा था। हिसाब की तरह साफ सुथरा नहीं हो रहा। 12 से दिलीप पहलवान बना, इसको बोला भी था भाई साफ सुथरा रखने का। ये इसने 5 आदमी को इसने छोड़ रखा है। अशोक, गोटिया, अनिल, इमरान करके इस आदमी 5 आदमी को छोड़ रखा है, जो हमेशा हमारे की बात सुनते नहीं, हमारे को दबाते कांटे। कोई अगर कोई पाना चेक करने का सब मांगने चल जाता है तो इसको पेट पे लात मारते हैं, 8-8 दिन के लिए बाहर कर देते हैं। फिर दिल पहले अपने खेत पे कैंटीन में बुलाता है, हाथ जुड़ा होता है, माफ़ी मंगवाता है, फिर इसको जाके 8 दिन में कांटा मिलता है। इससे तो हमारा भाई लोग बहुत परेशान होता है। इसलिए बहुत परेशानी देख के सांसद जी को मालूम पड़ा, सांसद जी ने मेरे को नियुक्त करा कि सभी हिमालय भाइयों के लिए भाई तू खड़ा रह के इनको समस्या सुनने, समस्या मतलब मेरी जगह तू खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई साहब को, सांसद जी को। पैसे का मामला ये है भाई साहब, हमारे आते हैं 100 लाख तोले, हमने 14 रुपये से मिलता है हमको, 14.5 में पैसे मिल रहा है हमको 11 रुपये से, 11-20 पैसे से 20 पैसा होता है, 11 रुपये 20 पैसे, जबकि 14.5 मिल रहा है हमको। हम पूछते हिसाब कहाँ गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया। भाई किसमें कट गया बता दे, हिसाब किताब कोई बताएंगे नहीं। लेख वाल के इसको टारगेट किया जाएगा कि हाँ ये था भाई, इसको 8 दिन के लिए बाहर करना है। इस हिसाब से हमारे कांटे वालों को सबको दुखी देखा जाता है, हम लोग को परेशान करा जाता है। ये विवाद ये है, इतने साल से भ्रष्टाचार चला रहा है। ये दिलीप पहलवान फ्री की हाजिरी ले रहा है, गुंडागिरी कर रहा है, दादागिरी करवा रहा है, मालों को बाहर करता है क्या, और हमेशा ये 10 साल से फ्री ले रहा है और कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 1 घंटे के लिए फिर चला जाएगा, कुछ भी नहीं करता है। कोई मेरे 10 साल हो गए प्रतिनिधि को, 10 साल से विधायक नहीं देता। हारने के बाद अपने जगह छोड़कर भग जाते हैं विधायक। आज यशपाल जी गया, यशपाल जी भी है, वो कह देंगे मैं तो विधायक रहूँगा, कैसे रहेगा? ये प्रतिनिधि रहेगा, इसकी दादागिरी चल रही है, गुंडागिरी चल रही है यहाँ पे, और पैसे लेता है 2000 रुपये रोज क्या। और हम ये चाहते हैं इसके पैसे नहीं निकले। मैं तो व्यवस्था में हूँ ना, पैसे लेने का आरोप है। मैं ये काम करता हूँ सुबह से शाम तक, क्या व्यवस्था देखता हूँ, क्या कुछ भी मंडी में कोई समस्या होती है वो देखता हूँ। उसके बाद मतलब कुल मिला के ये सांसद प्रतिनिधि बन के आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मान रहे हम सांसद प्रतिनिधि हमारे, क्या सांसद जी है, प्रतिनिधि है, पर सांसद जी ने चुना है, हम वालों ने नहीं चुना है। वो कांग्रेस के एक विधायक प्रतिनिधि चुन के आ गए, विधायक ने चुन के पहुँचाया, हम वालों ने चुनना ही नहीं है। मैं वोटिंग से चुनाव जीत के आया हूँ, उसके बाद पूर्व प्रतिनिधि लगाता हूँ मैं, क्या उसके बाद व्यवस्था देखता आ रहा हूँ मैं, क्या किसी भी अम्माल कोई समस्या नहीं है। और अम्माल चाहे तो वोटिंग से कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्या। अब मिसी लाल को इनको मैं 800 रुपये 3 साल तक दिए मैंने, 800 रुपये रोज़। इसके भाई शांत हो गया, उसको 300 रुपये रोज़ घर पहुँचाते, वो पैसे बंद कर दिए, तो इनने फिर ये धांधली चालू कर दी यहाँ। और अभी मिसी लाल कहता है कि मेरे को सेट करो। मैंने कहा पैसे बढ़ने दो, मैं उसके बाद इनकी पैसे बढ़ने दो तो सब हम लोग को बिठा के मैं करवा लूँगा भाई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवा के करवा दूँगा आपको अम्मालों में सेट। वो कहेंगे नहीं मेरे को अभी करो। मैंने कहा अभी साहब अम्माल खिलाफ होंगे, इसलिए मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, क्या ये बात मैंने कही मिसीलाल जी से। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुनेहड़ा गांव में एक महिला मजदूर के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है।
पीड़िता के अनुसार वह 10 जून की रात लगभग 9:30 बजे अपने घर में सो रही थी। तभी गांव का एक युवक हरीश तिवारी उसके घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलते ही वह जबरन घर के अंदर घुस गया और आया महिला से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर हरीश की पत्नी रंजू तिवारी भी मौके पर पहुंच गई और पीड़िता को गालियां देने लगी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो हरीश तिवारी और उसकी पत्नी रंजू दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। महिला के अनुसार उसे लात घूंसों से मारा गया, जिससे उसके शरीर में कई जगह चोट आई है। विशेष रूप से हाथ, पीठ और सिर में गंभीर चोट आई है। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान हरीश और रंजू ने धमकाते हुए कहा कि अगर पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देंगी। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत महिला ने चौकी प्रभारी के समक्ष दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लूनाहेड़ा गांव की एक महिला लालीबाई ने शिकायत की थी। उसके साथ हरीश तिवारी नाम के एक लड़के ने छेड़छाड़ की घटना की थी, मारपीट की थी। तो उसमें एट्रोसिटी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और कार्रवाई की गई। हाँ, उस महिला की और उनकी उसके पति है हरीश तिवारी, उसके खिलाफ पहले भी कई आवेदन आ चुके हैं और इस तरह की हरकतों को पहले भी कर चुके हैं। इसलिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको मलारगढ़ तहसील में भेजा गया। सतर्क रहें और इस तरह के मामले में जहाँ अपन किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए और किसी भी ऐसी अनजान लोगों से बात ना करें, ना किसी वीडियो कॉल किसी भी तरह का अनजान नंबर से जो आते हैं वो नहीं उठाएं। मंदसौर एसपी ने कैंडिडेट्स को पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था की चुनौतियां, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा युवाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 5 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इसमें एसपी अभिषेक आनंद ने एनसीसी छात्र सैनिकों से संवाद किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैंडिडेट्स और एसपी के बीच यह संवाद प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में एक विशेष सत्र का आयोजन किया है, जिसमें मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने एनसीसी छात्र सैनिकों से संवाद किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने कैंडिडेट्स को पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था की चुनौतियां, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा युवाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि युवा नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियमों के पालन और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर वो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो आपको ना उसका वीडियो कॉल तो कभी नहीं, अगर कॉल उठाना भी है तो नॉर्मल कॉल उठा लो, लेकिन वीडियो कॉल कभी भी कोई अननोन नंबर का नहीं उठाना। इसका कारण क्या है कि कई बार होता क्या है कि अननोन वीडियो कॉल आया, आपके पास 4-5 सेकंड के लिए उठाया, उसमें आपका फेस जो है वो सामने स्क्रीन पे आता है। सामने वाला व्यक्ति जो है हो सकता है कि वो जो है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में या फिर न्यूड अवस्था में रहे और उस समय बस आपका 4-5 सेकंड का वो वीडियो उसने स्क्रीन रिकॉर्डर से बना लिया, या फिर जो है आपका बस स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट के लिए तो हार्डली 1-2 सेकंड चाहिए। आपने फोन रिसीव किया, 2 सेकंड में ही कट गया, लेकिन उतने में वो न्यूड पोजीशन में था और उसने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसमें आप भी दिख रहे हो और वो भी दिख रहा है या वो भी दिख रही है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, आपको धमकी दिया जाएगा कि आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें सब वो फोटो भेज दिया जाएगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे। आपको परिवार परेशान किया जाएगा और आपके परिवार को परेशान किया जाएगा। एनसीसी के कैंप में कल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंदसौर मिस्टर अभिषेक आनंद ने आकर के बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया हमारे यूथ के साथ, और इससे बच्चों में भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, और ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कभी भी कंधे से कंधा मिला करके काम करने में। गर्ल कैडेट्स और बाकी जो युवा हैं उनको साइबर क्राइम के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ मिली और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और बढ़ेगा। स्पेशली गर्ल कैडेट्स, उन्होंने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कि गर्ल कैडेट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में मंदसौर जिले में क्या किया जा रहा है और स्कूल और कॉलेजेस में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे इस तरीके से पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं। दिस इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंटरैक्टिव एंड वी लुक फॉरवर्ड कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और भी जो लोग हैं उनसे हम बच्चों को रूबरू कराएं और उनके साथ हमारे बच्चे इंटरैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस कैंप के थ्रू उनको मिल सके।
मंदसौर शहर सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में आधार केंद्र पर इन दिनों काफी लंबे समय से आधार अपडेट के लिए बड़ी संख्या में आमजनों की भीड़ दिखाई दे रही है। आमजन आधार अपडेट को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। आधार केंद्र और बढ़ाना चाहिए। मंदसौर जिले में नगरीय क्षेत्र में एक आधार केंद्र होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शहर में कई आधार केंद्र है जहां सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में आमजन अपने बच्चों को आधार अपडेट करवाने के लिए आधार केंद्र पर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। आपको बता दें, शहर सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में आधार केंद्र की कमी होने के चलते आधार अपडेट करवाने वालों की आधार केंद्र पर बड़ी संख्या में बढ़ती भीड़ है और आमजन अपने परिवार के साथ सुबह से लेकर शाम तक आधार केंद्र पर ही अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं। आधार अपडेट से समय कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस दौरान भी कभी सर्वर धीरे चलता है तो कई बार लाइटें बंद हो जाती है, जिसके चलते आधार अपडेट करने में काफी समय लग रहा है। मंदसौर शहर के कमला नेहरू केंद्र पर आज भी बड़ी संख्या में आमजन अपने बच्चों के साथ अपडेट करवाने के लिए आधार केंद्र पर सुबह से बैठे हुए हैं। जैसे जैसे नंबर आ रहा है वैसे वैसे आधार कार्ड अपडेट हो रहा है, किंतु आधार अपडेट को लेकर और केंद्र बढ़ाना चाहिए या जो केंद्र है उस पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति ही सभी कार्य करता है, जिस वजह से काफी समय लग रहा है। ये करेक्शन जो नाम में उनकी अपर आईडी बन रही है ना, इसमें कुछ दिक्कत है, उस वजह से उनका नाम करेक्शन चल रहा है। बड़ों के भी एड्रेस चेंज चल रहा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है, सारी चीज़ें चल रही है। प्रतिदिन कितने लोग आ रहे हैं? 30 से 40 जनों का रोज होता है यहाँ। एक व्यक्ति का कितने समय में लगता है? 10 से 15 मिनट लगते हैं। आधार कार्ड के लिए और सेंटर खोलना चाहिए इन्होंने। आधार कार्ड बहुत कम है गांव में, हमारे गांव नारगढ़ में बहुत सारी भीड़ लगती है। सुबह 9 बजे लाइन बनाते हैं तो भी नंबर नहीं आता है, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं आधार कार्ड सुधारने के लिए। क्या चाहते हो आप लोग? कि और ज़्यादा सेंटर खोले इसके, जिससे कि ये भीड़ कम हो जाए। परेशानी होती होगी लोगों को? बहुत ज़्यादा। अभी गर्मी में आए, हम भी गाँव से आए 30-40 किलोमीटर दूर से। काय के लिए आए आप? ये आधार गुड़िया का आधार कार्ड अपडेट कराने। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार पंचायती राज को सशक्त बनाने के लाख प्रयास कर ली, फिर भी पंचायत के निचले जिम्मेदार भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला गरोट जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा से बीते मंगलवार को एसडीएम जनसुनवाई में पहुंचा, जहां विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सघन बस्ती विकास योजना अंतर्गत लगभग 19.98 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का लेआउट हुए बिना ही 9 लाख से अधिक की राशि पंचायत सचिव व सरपंच द्वारा निकाली गई। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि हमें पंचायत दर्पण ऐप के माध्यम से जानकारी लगी कि पीपलखेड़ा पंचायत क्षेत्र के मांगू का डेरा में सघन बस्ती विस्तार योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है और पंचायत सरपंच सचिव द्वारा जिसमें बिलों के माध्यम से 9 लाख से अधिक की राशि निकाली गई है, जबकि मौके पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। हमने पंचायत दर्पण ऐप खोल के देखा है, उसमें मांगू का डेरा में सामुदायिक भवन आया है 19,91,000 रुपये का। तो उसमें हमने देखा है 9,10,208 रुपये निकाल चुके हैं। तो हम गए वहाँ देखने के लिए काम कितना हुआ देखा, तो उसमें हम गए वहाँ तो ज़मीन बराबर है, कोई गड्ढा भी नहीं है वहाँ पे। और सरपंच से पूछा गया तो सरपंच बोल रहा है कि आप कौन होते हो पूछने वाले, काम कर रहा हूँ मैं, चल रहा है काम। अब उसमें सेंटिंग तक के पैसे निकाल लिए, तो सेंटिंग कब लगती है, छत डलता है तब सेंटिंग लगती है। और पानी के टैंकर के 23 टैंकर के पानी के भी पैसे निकाले, सीमेंट के, यूँ करके 9 लाख रुपए के समथिंग में पैसे निकाल लिए। सबके यहाँ हमने आवेदन दिया है जन सुनवाई में आज, और हमारी मांग यही है कि पंचायत में काम हो, अच्छे तरीके से हो, और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले पे कार्रवाई कर। मैंने यहाँ बिल दिए पंचायत दर्पण ऐप से निकाल के, और उसका सामुदायिक भवन का निजी स्थान भी बताया इनको। हमारे प्रधानमंत्री आवास का मकान आया था, तो हमने पंचायत दर्पण ऐप पर खोल के देखा तो पेमेंट नहीं आया हमारे। तो हमारे ये सामुदायिक भवन का जो पेमेंट दिखा दिया हमको, कुछ 9 लाख रुपए सरपंच साहब ने निकाले हुए। तो हमने बोला सरपंच साहब को जाके कि हमारे पेमेंट नहीं डाल रहे, नहीं पेमेंट निकाल लिया। तो काम वहाँ जाके देखा हमने, तो काम भी अधूरा, काम कुछ हुआ भी नहीं, गट्टी सीमेंट कुछ भी नहीं है। उन्होंने सेंटिंग तक के पेमेंट निकाल लिए और बोला हमको कि पैसे कहाँ खा के जब भाग जाएंगे, हम लोग काम करेंगे। 2 महीने हो गए पेमेंट निकाले। हमारा आवेदन दिया हमने, तो हमारी ये मांग है कि हमारी जल्दी सुनवाई हो और सरपंच पे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे अपराध नहीं होना चाहिए हमारे पंचायत में, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए।
वो बेचारे किसी के काम आएगा ये प्रोग्राम रखने में, इसलिए हम सामुदायिक भवन का निर्माण कितना हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, गट्टी सीमेंट कुछ भी नहीं है, सेंटिंग वेंटिंग कुछ भी नहीं उधर में। बिल बना दिया, सेंटिंग तक का बिल बना दिया, फर्जी बिल बना रखा है उन्होंने। हम यही मांग करना चाहते हैं कि कोई कार्रवाई की जाए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, ताकि अगले गए दिनों में ये वादा नहीं आए ऐसे काम करने में किसी सरपंच को। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए SBC इन टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।